हाँ, पोल्यूशन, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लंग्स को फर्क जरूर पड़ता है। तो पोल्यूशन से सबसे पहले हमें हमारा बॉडी डॉक्टर बचाता है और वो है हमारा इम्यून सिस्टम। ये पोल्यूशन से लड़ने में कोशिश करता है, लेकिन पोल्यूशन इसे कमजोर कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों के रोग और ऑटो इम्यून बीमारियां एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि पोल्यूशन बॉडी के सेल्स और टिश्यू पर अटैक करता है, जिससे लंग्स को नुकसान पहुंचता है। बैक्टीरिया और वायरस आसानी से बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए अधिक WBC बनाता है, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जिसमें वो अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करता है। अगर बैक्टीरिया और वायरस वीक हैं तो इम्यून सिस्टम जीत जाता है, और अगर बैक्टीरिया और वायरस यहाँ पे पावरफुल हैं तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और लंग्स की बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप करवाते हैं और अच्छी खासी दवाइयां खाने लगते हैं। हाँ, दवाइयां इमरजेंसी में जरूरी हैं, वो हमारे जीवन को सेव रखती हैं, लेकिन दवाइयों को हम अपनी जरूरत समझ लेते हैं और खाने से अच्छी दवाइयां खाने लगते हैं। शायद यहाँ पे हम गलती करते हैं, हम गलत होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को अच्छी हवा, पानी और अच्छे खाने की जरूरत होती है। हमारा शरीर इसी से बना हुआ है, ना कि दवाइयों से बना हुआ है। अब हमें अपने इम्यून सिस्टम और बॉडी डॉक्टर को एक्टिव करने की जरूरत है। इसे वो चीजें देने की जरूरत है जो इसके लिए जरूरी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें, ये वो चीजें होती हैं जो बॉडी में सेल्स और टिश्यू को नुकसानदायक बैक्टीरिया और वायरस से बचाती हैं, चाहे वो पोल्यूशन से आने वाला बैक्टीरिया वायरस हो या किसी केमिकल से आने वाला बैक्टीरिया वायरस हो। और ये एंटी इंफ्लेमेटरी हमें बहुत सारी चीजों से मिल जाते हैं और आप इन्हें आसानी से अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीद सकते हो और अधिक मात्रा में इनका उपयोग कर सकते हो। इसमें हल्दी और अदरक टॉप पर है, और हाँ, ग्रीन टी भी है जो ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण प्रदान करते हैं। संतरा, टमाटर, ब्लूबेरी, पालक भी ऑप्शन में है और ओमेगा 3 भी है। ड्राई फ्रूट्स में सीड, एलमंड और अखरोट भी ऑप्शन में है, आप इनका भी उपयोग कर सकते हो। हाँ, आप इन्हें डेली खाते होंगे, लेकिन आप अभी साधारण नहीं हो, क्योंकि आप अभी बीमारी से लड़ रहे हो। इसीलिए इनका उपयोग भी आपको अधिक मात्रा में दवाइयों की तरह टाइम टू टाइम करना होगा। इसी से आप बेहतर हो पाएंगे। इसके साथ साथ आपको एंटीवायरल की भी जरूरत होती है। एंटीवायरल जो वायरस के हमले को बॉडी में रोकते हैं। इसकी मात्रा अगर बॉडी में फुलफिल है तो ये वायरस को भी बॉडी में एंटर नहीं होने देते हैं। एंटीवायरल के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें हैं। ये खट्टे फलों से भी मिलता है, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ये लहसुन, एग, मशरूम, डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, सी फूड, दही और भी हमें बहुत सारी चीजों से ये मिलते हैं। अब तीसरी चीज आती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी फाइनली स्टडी के आधार पर हमारे सेल्स की रक्षा करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। एंटीऑक्सीडेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, जड़ी बूटियां आदि, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। लेकिन बीमारी के दौरान हमें इनकी ज्यादा जरूरत होती है, या पोल्यूशन अधिक है या कोई वायरस है, तो उस समय हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें तीनों चीजें मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी। टॉप पर अदरक और हल्दी है। संतरा, नींबू, टमाटर, पालक, बादाम, अखरोट भी लाइन में है। दालचीनी, ओमेगा 3 आदि, ये सब चीजें हमें रेगुलर अच्छी मात्रा में अगर आप ले सकते हो तो आप अपने इम्यून सिस्टम को पोल्यूशन से बचा सकते हो। और हाँ, इनके उपयोग से इतना ही नहीं, बॉडी में अगर कोई दूसरी बीमारी भी है तो भी आप उससे जंग जीत सकते हो और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। थैंक यू।